नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां पीसीसी में आज फिर हंगामा हुआ है। कोविड सहायकों ने यहां फिर से हंगामा किया है। जनसुनवाई में कोविड सहायक पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोकने पर कोविड सहायकों का गुस्सा फूटा। तो यह बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता दें, जहां पर कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने कोविड सहायकों को रोका, जिसके बाद इनका गुस्सा फूटा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर पीसीसी मुख्यालय से। ये तस्वीरें जहां पर जनसुनवाई चल रही थी, इसी दौरान कोविड सहायक जो हैं वो पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो करीब 55 दिनों से इन कोविड सहायकों का धरना जो है वो शहीद स्मारक जयपुर में चल रहा है। अब वार्ता को लेकर एक स्थिति बनती हुई दिख रही है। कल भी वार्ता हुई थी और आज फिर से ये पीसीसी मुख्यालय पहुंचे। उनके गेट बंद है, कोरोना में खुले कैसे थे, सारे एसी में बैठे। रात को 2 बजे बारिश हुई थी, हम पूरे बारिश में भीगे थे। छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। मेरे पास हाथ में मोबाइल है। पाकिस्तान के है क्या हमारी मांगे जायज नहीं हमारी मांगे है। आप लोगों से परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके। फिर हम मानने की ना हमारे को जान देनी पड़े तो शहीद स्मारक में देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। मान से मान चलेगी, इज्जत चलेगी। रात गहलोत सरकार सुन नहीं रही है, इधर प्रशासन धक्का दे रहा है। हम कोई पाकिस्तान के है क्या, भारतीय नहीं है। आज जन सुनाई, आम जन सुनाई होती है, सबकी होती है। हमारे को रोकते सीएचए नाम सुनते ही हम कोई बम लेके आया क्या। इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या स्थिति इस वक्त? कोविड सहायकों का हंगामा फिर देखने को मिला है पीसीसी में। अभी शांत करवा दिया गया है, लेकिन गतिरोध अभी जारी है। ये कहा गया पुलिस की ओर से कि 5 अभ्यर्थियों को अंदर ले जाकर मंत्रियों से मिलवाया जा सकता है, लेकिन अभ्यर्थी इस पर तैयार नहीं है। अभ्यर्थी इस बात पर अड़ गए हैं कि उन्हें जो है वो उनकी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से बात करवाई जाए, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी अभी पीसीसी में ही मौजूद है। लेकिन अभी तक अंदर से कोई जो है वो सकारात्मक जवाब नहीं आया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये अभ्यर्थी पहले भी 2-3 बार मिल चुके हैं गोविंद सिंह डोटासरा से, तो इनकी जो मांग है वो दरअसल ऐसी है कि उसे पूरी किया जाना बहुत मुश्किल है और ये संगठन के हाथ में कम से कम नहीं है। ये जो है सरकार ही जो है वो मांग को जो है वो पूरा कर सकती है, कोई आश्वासन दे सकती है। तो फिलहाल जो है वो गतिरोध जारी है और खूब हंगामा हुआ है। अभ्यर्थी पहुंचे थे यहाँ पर, जैसा मैंने बताया कि पहले भी, कल भी ये अभ्यर्थी पहुंचे थे जब जनसुनवाई के दौरान। कल भी अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर करके गए थे और आज भी ये अभ्यर्थी पहुंचे तो इन्हें गेट पर ही रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर इनका गुस्सा फूटा और काफी देर तक गहमा गहमी हुई, धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई। पीसीसी पदाधिकारियों और पुलिस ने जो है वो काफी देर तक समझाइश की। अब जो है वो मामला शांत है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो अभी भी 5 अभ्यर्थी जो है वो पीसीसी के गेट के अंदर है, जबकि कुछ अभ्यर्थी जो है वो पीसीसी के गेट के बाहर उनको रोका गया है और अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर बुला लिया गया है। कुछ भी अप्रिय घटना नहीं हो उसकी आशंका के मद्देनजर तो अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा है। कुछ पुलिस अधिकारियों को भी यहाँ पर भेजा गया है, जो लगातार समझाइश इन अभ्यर्थियों से कर रहे हैं। और लगातार, क्योंकि इनका धरना चल रहा है तकरीबन 55 दिन से और ये कह रहे हैं कि इनका कोई ना कोई समाधान निकाला जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो गुस्सा इन लोगों का बढ़ता जा रहा है। और कल मुख्यमंत्री ने भी एक कार्यक्रम में जिक्र इनका किया था और ये कहा था कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें बिना प्रक्रिया पूरी किए नौकरी किसी को दी जा सकती है। और ये तकरीबन 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों का मामला है, तो आखिर ऐसे इतने बड़े स्तर पर इन अभ्यर्थियों को स्थायी नौकरी कैसे दी जा सकती है। तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि कोई समाधान का अगर रास्ता हो तो वो बताएं हमें, उस पर भी अमल करेंगे। सरकार भी अपने स्तर पर कोई रास्ता तलाश रही है, लेकिन अगर इन्हें फिर वापस उसी, क्योंकि अब कोरोना की पहले की तरह स्थितियां नहीं है, जिस तरह की स्थितियां दूसरी लहर तीसरी लहर के दौरान बनी, अब उस तरह की स्थितियां नहीं है। तो अब जो जिस काम के लिए इन लोगों को रखा गया था उसकी आवश्यकता अब नहीं है सरकार को। लेकिन ठीक है, ये तो है, हर कोई जानता है संगठन स्तर पे ये चीजें हो नहीं सकती है। जब भी होंगी सरकार के स्तर पर ही हो सकती हैं, अगर उसकी संभावनाएं कुछ भी बनती भी हैं तो कल एक वार्ता भी हुई थी सीएमओ में। उसके बाद क्या ऐसी स्थिति बनी कि आज फिर इन्हें जनसुनवाई में इस तरीके से हंगामा करना पड़ा?
देखिए, क्योंकि इनको लंबा समय हो गया है धरने पर बैठे बैठे, और अपने छोटे बच्चों को भी कई लोग लेके बैठे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो आक्रोश तो कम से कम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे धैर्य भी टूटता जाता है। और यही कुछ नजर आ रहा है कि कल भी ये लोग पहुंचे थे और मंत्रियों के सामने इन लोगों ने सुसाइड तक की धमकी दे दी थी। आज भी ये लोग पहुंचे और आज अपना गुस्सा जो है तो एग्रेसिव मोड में ये लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब धैर्य जो है वो इनका जवाब देता जा रहा है। जब लंबा वक्त बीत गया है और मांगे पूरी नहीं हो रही है और कोई आश्वासन भी सकारात्मक अभी तक नहीं मिल रहा है, और ये जो मांग है दरअसल इस पर सकारात्मक आश्वासन देना भी सरकार के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि कल जिस तरह का बयान मुख्यमंत्री का आया कि बिना प्रक्रिया पूरी किए। चलिए बिल्कुल दिनेश, तो अब देखना अहम होगा कि आगे चीजें कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि वार्ता होनी चाहिए, तभी परिणाम कुछ निकल सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी जयपुर में गैंगवॉर में पीट पीट कर एक अपराधी की हत्या का मामला सामने आया है। मामला झोटवाड़ा थाना इलाके का है, जहां हिस्ट्री शीटर सनी सोनी को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और मर्डर कर दिया। पुलिस को आशंका है कि सनी को गोली मारी गई है। वारदात के बाद बदमाशों ने युवक की लाश को करधनी थाना इलाके में 100 फीट रोड पर फेंक दिया। आज सुबह टहलने निकले लोगों ने शव देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जाता है कि मारे गए सनी सोनी के खिलाफ जयपुर के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज थे। उसकी जयपुर में ही दूसरी गैंग से आपसी रंजिश चल रही थी। अशोक नरुका, नेमी चौधरी, जय सिंह पिड़वा, इनसे आपस में रंजिश चल रही है। दोनों में आपस में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। संभवतः हो सकता है कि ये घटना उन लोगों ने कारित की, लेकिन इस समय अभी इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो अब राजधानी से ये खबर आई, बेरहमी से पिटाई और फिर गोली मारने की बात सामने आ रही है। जिसकी हत्या की गई है उसके बारे में जानकारी यह है कि उसके ऊपर भी जयपुर के कई थानों में मामले पहले से ही दर्ज थे। विष्णु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। विष्णु, क्या जानकारी इस मामले को लेकर, अपडेट क्या अभी तक? अब देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक अपडेट ये है कि लाश का जो है, शव की जो है शिनाख्त कर ली गई है। शव की शिनाख्त सनी सोनी के रूप में हुई है, जो कि झोटवाड़ा इलाके का रहने वाला था। उसका कल देर रात को अपहरण हुआ था और अपहरण के बाद में सनी की जो है बेरे में से मारपीट करके हत्या कर दी गई। सनी की बॉडी पर 2 छेद भी मिले, जिससे माना जा रहा है कि 2 गोलियां इसको भी मारी गई है। उसके बाद अपहरण के बाद में करधनी इलाके में 100 फीट रोड पर, जो कि बोयटा वाला गांव में आता है, वहां इसकी लाश को फेंका गया। और आज सुबह शव की शिनाख्त होने के बाद में सामने आया कि इसकी मां ने सीता सोनी ने झोटवाड़ा थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पे एसीपी जो प्रमोद स्वामी, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सामने आया कि सनी सोनी की जयपुर में ही रहने वाली जो दूसरी गैंग के जो कुछ बदमाश है, उनसे उनकी रंजिश चल रही थी और संभवतः इसी गैंगवार में सनी सोनी की हत्या कर दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विष्णु। कोटा के छावनी इलाके से एक बदमाश दिन दहाड़े दुकान से मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने बताया कि बदमाश ग्राहक बनकर दुकान पर आया था और मौका देखकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। तो ये सीसीटीवी फुटेज है, कोटा से ये तस्वीरें सामने आई। बहुत ही शातिराना अंदाज में ये बदमाश जो है वो ग्राहक बनकर दुकान में ये आप देखें, मोबाइल बड़े ही आराम से मोबाइल उठाता है और वहां से चलता बनता है। तो ये दुकान में ग्राहक बनकर, ये देखिए जो बदमाश है वो चेयर पर बैठा है, उठा हाथ में मोबाइल लेता है और बड़े ही आराम से वहां से निकल लेता है। ये तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ग्राहक बनकर ये दुकानदार दुकान में घुसा था और बहुत ही शातिराना अंदाज में, बहुत ही आराम से आप देखें तो मोबाइल लेकर जो बदमाश है वो दुकान से निकल लेता है। जैसलमेर के बडोड़ा गांव में सोमवार देर रात ग्रामीणों ने एक कबूतर को पकड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि सफेद रंग के कबूतर के पंखों पर
अंकों के साथ किसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ग्रामीणों ने संदिग्ध कबूतर को पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और कबूतर को अपने कब्जे में ले लिया है। सूचना के अनुसार सीआईडी की टीम अब इस संदिग्ध कबूतर की जांच कर रही है। बाड़मेर से बॉर्डर पार पहुंचा संदिग्ध, ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर से है, जहां पर बॉर्डर पार से एक संदिग्ध पहुंचा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बॉर्डर पार पहुंचा है संदिग्ध युवक। सीमा पार कर पाकिस्तान जाने की आशंका जताई जा रही है। 21 मई को जैसिंधर में संदिग्ध दिखा था। संदिग्ध को अब पुलिस, बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो ढूंढ रही हैं। पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में भी युवक के बॉर्डर पार करने को लेकर चर्चा हुई है। जैसलमेर के रामगढ़ में जानलेवा हमला हुआ है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक पर हमला किया गया है। रामगढ़ पाइप माइनर का यह मामला है। पीड़ित ने थाने में केस दर्ज करवाया है। SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। नाचना सीओ पूरे मामले की अब जांच करेंगे। तो रामगढ़ पाइप माइनर का यह मामला, जहां पर शराब के पैसे नहीं देने पर विवाद हुआ और जमकर पिटाई की गई है युवक की। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। खबर कोटा से है, जहां भीषण सड़क हादसा सामने आया। 4 लोगों की यहां पर मौत हुई है। बस और ट्रोले में भीषण टक्कर हुई। ओवरटेक के चलते यह हादसा हुआ। सिमलिया में यह हादसा हुआ। यह बड़ी खबर आपको बता दें, ओवरटेक के चलते यह हादसा हुआ है। कोटा में भीषण सड़क हादसा, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। बस और ट्रोले में टक्कर हुई। ओवरटेक के चलते यह हादसा हुआ। सिमलिया में यह हादसा हुआ। तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा और इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। बस और ट्रोले में भीषण टक्कर की यह खबर सामने आई कोटा से। बारा के खिरिया जागीर गांव में 17 वर्षीय बालिका की जिंदगी, परिवार की माली स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जंजीरों में जकड़ी हुई है। दरअसल पूजा मानसिक रूप से कमजोर और दिव्यांग है और पिता गिरिराज की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में इलाज कराकर थक चुके गिरिराज ने अपनी बेटी को जंजीरों से जकड़ दिया है। गिरिराज का कहना है कि उसकी 5 बेटियां और 1 बेटा है। 17 साल की पूजा बड़ी बेटी है जो मानसिक रूप से कमजोर है। गिरिराज का कहना है कि पूजा परिवार में बच्चों से मारपीट तो करती ही है, गांव के कई लोगों से मारपीट कर चुकी है। कई बार उसका इलाज करवाया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो लगातार इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में मजबूर होकर उसने पूजा को जंजीरों में जकड़ रखा है। उसका कहना है कि पूजा के इलाज के लिए वो कई बार राज्य सरकार के शिविरों में जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता। किसी में बच्ची में गैया आदमी में किसी में भी दे सकती है। कोटा भी करा लाए और उधर पर भी करा लाए, इधर जयपुर भी करा लाए और कैंप लगे हैं तो कहीं से आराम नहीं पड़ा इसको? कहीं से भी आराम नहीं करे। जिसकी तो मुर्गी उठती है। अच्छा। तो वो तो 8-8 दिन तो उठती भी नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल पेपर लीक मामले को लेकर
प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी जयपुर से, जहां आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सीधे जयपुर से हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, क्या तस्वीरें? आम आदमी पार्टी हल्ला बोल रही है। जी बिल्कुल, आज पहला बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है आम आदमी पार्टी। शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहला बड़ा प्रदर्शन है और विनय मिश्रा जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। अभी आने का सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि प्रदेश भर से लोग आएंगे, लेकिन जो भी यहाँ पर पहुँचे हैं इनके चेहरे पर जोश है और इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प आज नहीं तो कल जरूर बनेगी। और इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि तैयारी क्या है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आप लोग अपने लिए स्पेस तलाश रहे हैं, क्या लगता है आपको कहीं सरकार बनती दिख रही है आपको आने वाले दिनों में? बिल्कुल, राजस्थान में सरकार बनेगी। 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि पंजाब में अभी चुनाव है, आपने परिणाम देखे वहाँ के उत्साहित परिणाम है, और दिल्ली में ऑलरेडी बना चुकी है। और वहाँ का दिल्ली का मॉडल को देखते हुए राजस्थान की जनता है वो बिल्कुल ऐसे उत्सुक है कि जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे? आज आप पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? आज सरकार से मांग है कि ये जो पेपर लीक है, युवाओं की जो पढ़ाई है वो करके तैयारी करके सेंटर पे जाते हैं, और वो जब अपने घर आते हैं तो उनको टीवी के माध्यम से पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। इसलिए युवाओं को पढ़ने का मन है या जो मेहनत करते हैं उनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पेपर लीक नहीं हो। और राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार से लिप्त है, यहाँ पेपर पहले ही लोगों के पास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आम आदमी पार्टी जो जोरदार संघर्ष करेगी कि पेपर लीक ना हो, और बीजेपी इसके विरोध में कोई भी संघर्ष नहीं करती नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी ने ठान लिया है कि 1.5 साल में हम ऐसा माहौल बना देंगे कि लोग अपने आप आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे बहुमत से वोट दे के जिताएंगे आम आदमी पार्टी। लेकिन अभी कार्यकर्ता है नहीं ज्यादा, आपके पास संगठन है नहीं। आज पहली तस्वीर आप दिखाएंगे, देखना होगा किस तरह की होगी। लेकिन लगता है क्या आपको कुछ आप सीटें जीत पाएंगे चुनाव में, अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें? अभी आप लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, टाइम 12 बजे का टाइम है। अभी 1 बजे तक आप देखोगे कि यहाँ जगह नहीं मिलेगी बाहर तक, इतने लोग आएंगे। आप 1 घंटे बाद तस्वीर देखना, यहाँ की तस्वीर एक अलग होगी। कार्यक्रम 12 बजे का टाइम है, लोग दूर से आते हैं, उनको टाइम लगता है। और आप इस बात चलिए, बिल्कुल बाबूलाल, तो देखना है होगा। आम आदमी पार्टी तो दावे बहुत सारी कर रही है, दावों में कितनी हकीकत है वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नमक कारोबारी जयपाल पूनिया की शोक सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और उनके चित्र के सामने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि अपराधी चाहे मुख्यमंत्री के कितने भी करीबी हों, उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की और जरूरत पड़ने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर बेनीवाल ने कहा कि ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली साबित हो रही है। जयपाल पूनिया जी की जो निर्मम हत्या नामा के अंदर हुई, विधायक महेंद्र चौधरी और उसके परिवार ने जिस तरह हत्या को अंजाम दिया, और उस मैं परिजनों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया। तो उसी का परिणाम था कि हम सब लोगों ने मिलकर आधी लड़ाई को हमने जीता। उसका आधा परिवार जेल के अंदर है, महेंद्र और जो बचे हुए लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि SIT का गठन सरकार ने कर दिया, और इसमें कुछ लोगों को चिन्हित करके जल्दी उस सलाखों के पीछे अगर आवश्यकता होगी तो एक बार बड़ा आंदोलन फिर हम करके, और जरूरत पड़ी तो इस केस को CBI को ट्रांसफर कराएंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए गए। स्कूल में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर था जहां से लीक हुआ था, और अब एक्शन लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द। लवली हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, अब शिक्षा विभाग भी एक्शन में दिख रहा है।
देखिए, बिल्कुल एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो दिवाकर पब्लिक स्कूल है, इसके अंदर जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, अब वो नहीं दी जा सकेगी। और शिक्षा विभाग ने इस स्कूल की जो तमाम मान्यताएं हैं उनको रद्द करने का फैसला किया। हमसे कुछ ही देर पहले इसके आदेश से जुड़ी हुई जो पत्रावली है उस पर मंत्री बीडी कला से लेकर के तमाम आला अफसरों के साइन हो चुके हैं। पत्रावली के बाद में औपचारिक आदेश जो है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर जारी किए जाने वाले हैं, और जिस पर ज्वाइंट सेक्रेटरी शिक्षा विभाग के जो है वो उनके हस्ताक्षर होने हैं। और बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिवाकर पब्लिक स्कूल के अंदर कई परीक्षाएं, भर्ती से जुड़ी हुई कई परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित हुई थी, जिसके रिकॉर्ड को खंगालने का काम जो है वो एसओजी लगातार कर रही है। एसओजी अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है सरकार से और शिक्षा विभाग से कि ये एक ऐसा परीक्षा केंद्र था जहां पर आसानी से, आदर्श परीक्षा केंद्र था जहां आसानी से नकल की जा सकती थी, और नकल के लिए ही इस परीक्षा केंद्र को चुना गया था। जो नकल माफिया है उसकी शह पर ये पूरा का पूरा परीक्षा केंद्र जो है वो जयपुर में चल रहा था। पीछे कई रसूखदार लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एसओजी ने अभी उस मामले में औपचारिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, राजस्थान के अंदर जो लाखों बेरोजगार जो अभ्यर्थी जो अपने भविष्य के लिए तैयारी करते हैं और इस तरह के नकल माफिया उनके खिलाफ काम करते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए राजस्थान की सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें इस शिक्षा केंद्र की मान्यता को रद्द करने का काम शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। इसको लेकर के जो बेरोजगार संगठन है उन्होंने वहां पर जाकर के प्रदर्शन किया था, उन्होंने मांग की थी कि इस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। अब इस स्कूल की जो बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से जो बिल्डिंग बनी हुई है स्कूल की, उसके दस्तावेजों की जांच के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को भी एसओजी ने चिट्ठी लिखी है। जांच की जाएगी, अगर बिल्डिंग में किसी प्रकार की कोई खामी पाई गई नक्शे के मुताबिक, तो इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो भी यहाँ पर की जा सकेगी। इस वक्त राजस्थान के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। रीट के मामले आरोपी थे जिन्होंने पेपर लीक किया था, उनके कोचिंग संस्थानों को और उनके संस्थानों को ध्वस्त करने का काम किया गया था। ठीक उसी प्रकार से उनकी मान्यताएं रद्द की गई थी, और उसी प्रकार से राजस्थान में नकल कानून आने के बाद में ये पेपर लीक हुआ, जिससे सरकार की छवि खराब हुई, पुलिस की छवि खराब हुई, और पुलिस ने इसके बारे में पूरी जो जांच रिपोर्ट थी एसओजी ने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी, जयपुर विकास प्राधिकरण को भेजी। शिक्षा विभाग ने आज अपनी कार्रवाई करके इस पूरे मामले में जो है वो वाहवाही बटोर ली है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ इस सेंटर पर जो और परीक्षाएं आयोजित हुई है, क्या उनमें भी नकल हुई है, इस बात की आशंका एसओजी ने जाहिर की है, क्योंकि बाहर ताला और पीछे की तरफ खुला दरवाजा, ये इस सेंटर की खास बात थी। इंटरनेट बंद करके इनके तमाम लोगों ने इंटरनेट को बंद करके जो और तमाम चीजों को बंद करके इन्होंने वहां पर जो है और पेपर लीक कराया, और पेपर लीक कराने के बाद में उस पेपर को पूरे राजस्थान के अंदर बांटने का काम जो है वो नकल माफिया के द्वारा इस सेंटर से किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के एसओजी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षा विभाग ने जो है इस स्कूल की मान्यता को रद्द किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी तमाम नक्शों को और चीजों को खंगालने के लिए, बिल्डिंग को खंगालने के लिए, इसके रिकॉर्ड को खंगालने के लिए एसओजी ने पत्र जो है वो जयपुर विकास प्राधिकरण को लिखा है। अगर बिल्डिंग के अंदर खामी पाई जाती है, कमियां पाई जाती है और कानून के मुताबिक होता है, तो इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो भी यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि दिवाकर पब्लिक स्कूल जहां से पेपर लीक हुआ, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की दूसरी पारी का, उस पेपर को लीक करने वाले का इसी स्कूल को दोषी माना गया है, इसके मैनेजमेंट को दोषी माना गया है, और इस स्कूल की मान्यता को रद्द करने का काम जो है वो राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कर दिया है। जी बिल्कुल लवली, ये अपने आप में बड़ी बात है कि स्कूल की मान्यता को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अब आगे हम और भी कुछ इस तरीके की सख्त एक्शंस देख सकते हैं लवली? देखिए, बिल्कुल नकल विरोधी कानून आया है, लेकिन बेरोजगारों ने जिस तरह से, चलिए ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बूंदी में कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर नगर परिषद में एसीबी ने कार्रवाई की है। पार्षद रोहित वैरागी 1.5 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें बूंदी से, जहां पर कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई। चैन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चैन, क्या जानकारी? नगर परिषद में एसीबी की कार्रवाई, जल्दी करो, जल्दी सही करो। नगर परिषद में एसीबी की कार्रवाई, नगर परिषद। चैन सिंह, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए उनसे जुड़ेंगे और अधिक जानकारी उनसे लेंगे कि किस तरीके से ये कार्रवाई देखने को मिली है एसीबी की, कैसे ये सफलता एसीबी को मिली है। नगर परिषद में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर आपको बता दें कि पार्षद रोहित वैरागी 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। चैन सिंह हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चैन, क्या जानकारी, कैसे ये सफलता एसीबी के हाथ लगी?
जी, जैसे कि कोटा एसीबी ने अभी जो बूंदी नगर परिषद में कार्रवाई की है, जहाँ पे वार्ड नंबर 1 के पार्षद कांग्रेसी पार्षद है रोहित बैरागी, उनको 1.5 लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही में जो सभापति के पति है भगवान वाल, उनकी भी कहीं न कहीं संलिप्तता सामने आ रही है, तो उनके घर की तलाशी की जा रही है। अभी तक जो एसीबी द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में ज्यादा जानकारी दी जा रही, लेकिन ये मोटे रूप में पता चला है कि जो पार्षद रोहित बैरागी को 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है और सभापति के पति के रजत गृह स्थित आवास पर तलाशी ली जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चयन आपका तमाम जानकारी के लिए।